हेलो दोस्तों, जैन लिपि स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। मेरे देश भाइयों, हमें बुद्धिमत्ता के साथ ऐसी योजनाएं बनानी हैं जिनसे हमारी जनता का बोझ कम हो और उनके रहन सहन का स्तर ऊंचा उठे। हम किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन यह बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि अपनी चिर पीड़ित जनता के हितों का ध्यान हमें सबसे पहले होना चाहिए और अन्य स्वार्थों को उनके आगे झुक जाना चाहिए। हमें अपनी दकियानूसी भूमि व्यवस्था को शीघ्र ही बदलना है और हमें एक बड़े और संतुलित पैमाने पर उद्योग व्यवसायों को उत्पन्न करना है, जिससे कि देश की संपत्ति बढ़े और लाभ उचित रूप में वितरित हो सके। उत्पादन आज की सर्वप्रथम आवश्यकता है और उत्पादन में रुकावट डालने या उसे कम करने का प्रत्येक प्रयत्न राष्ट्र को और विशेष रूप से हमारे बहुसंख्यक श्रमिक को हानि पहुंचा रहा है। लेकिन केवल उत्पादन पर्याप्त नहीं, क्योंकि इसका परिणाम यह हो सकता है कि संपत्ति खींचकर कुछ थोड़े से हाथों में आ जाए। उन्नति के मार्ग में यह बाधक होगा और आज के प्रसंग में अस्थिरता और संघर्ष उत्पन्न करेगा। अतएव समस्या को हल करने के लिए उचित और न्याय संगत वितरण अत्यंत आवश्यक है। भारत सरकार के हाथ में इस समय जल प्रवाह के नियंत्रण द्वारा नदियों की घाटियों के विकास की, बांधों और जलागारों और सिंचाई के साधनों के निर्माण और पनबिजली की शक्ति के विकास की कई बड़ी योजनाएं हैं। इनसे खाने की वस्तुओं के उत्पादन में तथा सभी तरह के औद्योगिक विकास में सहायता मिलेगी। ये कार्य सभी योजनाओं के लिए बुनियादी हैं और हम इन्हें जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते हैं, जिससे कि जनता को इनका लाभ मिल सके। इन सब बातों के लिए शांति की स्थिति और सभी संबंधित लोगों का सहयोग और कठिन श्रम निरंतर आवश्यक है। इसलिए हमें इन महान और करने योग्य कामों में लग जाना चाहिए और आपस में झगड़े फसाद को भूल जाना चाहिए। झगड़ा करने का समय अलग होता है और मिलजुल कर उपयोग करने का अलग, काम करने का समय अलग होता है और खेल कूद का अलग। आज न झगड़ा करने का समय है, न बहुत खेल कूद का। खेल कूद का अलग होता है। यदि हम अपने देश और अपनी जनता के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहते तो आज हमें एक दूसरे से सहयोग करना चाहिए और मिलजुल कर काम करना चाहिए और यथार्थ सद्भावना से काम करना चाहिए। पेरा मैं कुछ शब्द नागरिक तथा सैनिक राजसेवकों से कहना चाहूँगा। पुराने अंतर और भेद मिल गए हैं और आज हम सभी भारत के स्वतंत्र बेटे और बेटियां हैं और अपने देश की स्वतंत्रता का तथा उसकी सेवा में लगने का हमें गर्व है। हम समान रूप से भारत के प्रति निष्ठा रखते हैं। हमारे सामने जो कठिन समय है उसमें हमारे राज्य सेवकों और विशेषज्ञों को बड़े महत्व का भाग लेना है और हम एक साथी की भांति उन्हें भारत की सेवा में लगकर
ऐसा करने का बुलावा देते हैं। पेरा महोदय, अखिल हैदराबाद राज्य भारत सेवक समाज के दूसरे वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। यह संतोष और हर्ष का विषय है कि आपके राज्य में भारत सेवक समाज एवं जीवित संस्था है। इन संस्थाओं ने 3 वर्षों में महत्वपूर्ण काम किया है। आपने लोगों की सहायता तथा सहयोग से सड़कें बनाई, स्कूल और अस्पताल खोले और विपत्ति में पड़े लोगों की सहायता की। ये सभी काम बहुत आवश्यक है। यो तो हमारी पंचवर्षीय योजना का सारा कार्यक्रम ही बड़े महत्व का है, किंतु उसके अंतर्गत भारत से सेवक समाज की स्थापना को मैं विशेष महत्व देता हूँ। इसका कारण यह है कि यह संस्था बिल्कुल गैर सरकारी है। सरकार का इससे केवल इतना ही संबंध है कि उसके सुझाव से इस संस्था की उत्पत्ति हुई। मेरा गैर सरकारी संस्थाओं से काफ़ी संबंध रहा है और यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि जनसाधारण का सहयोग जितना शीघ्र और सरलता से एक गैर सरकारी संस्थान प्राप्त कर सकती है और सार्वजनिक क्षेत्र में आगे बढ़ सकती है, सरकारी विभाग उतनी सरलता और गति से काम नहीं कर सकता जब तक देश शताब्दियों की पराधीनता के बाद स्वतंत्र हुआ हो और जहां लोगों में उत्साह पैदा करना हो और उनको कर्तव्य से परिचित कराकर आगे बढ़ने का मार्ग बताया हो, वहां भारत सेवक समाज जैसी संस्था राष्ट्र निर्माण के काम का बहुत ही आवश्यक अंग बन जाती है। पेरा हमें अपने देश में एक जन कल्याण राज्य की स्थापना करनी है। ऐसे राज्य में लोगों का हित और कल्याण प्रत्येक कार्यक्रम की अलग कसौटी है। हमें बीमारियों और दरिद्रता को मार भगाना है और अभाव पर विजय पानी है। हम चाहते हैं कि उस स्वतंत्र भारत के सभी नागरिकों को, चाहे वे देश के किसी भी भाग में रहते हो और उनका किसी भी धर्म अथवा जाति से संबंध हो, आगे बढ़ने का समान अवसर मिले और नागरिक के रूप में सबका एक जैसा अधिकार हो। जिन्हें आजकल पिछड़े हुए कहा या दलित जातियाँ कहा जाता है, वे उन्नत हो, दूसरे लोगों के साथ आ मिले, जिस पर इस देश में कोई भी पिछड़ा हुआ या दलित न कहा जा सके। जनसाधारण में इस बात का प्रचार करने और लोगों को इन्हें समझाने में भारत सेवक समाज बहुत कुछ कर सकता है। जैसा कि मैंने अभी कहा, यह कार्य ऐसा है जिसमें एक गैर सरकारी संस्था होने के कारण आपको सहज ही सफलता मिल सकती है। मुझे इसका तनिक भी संदेह नहीं कि जब हमारी योजनाएं कार्यान्वित की जा चुकेगी और इस देश में सच्चा जन कल्याण राज्य स्थापित हो चुकेगा, तो जनता में स्फूर्ति और उत्साह भरने तथा उन्हें जागरूक करने का श्रेय निश्चय ही भारत सेवक समाज का को मिलेगा। हैदराबाद राज्य भारत सेवक समाज तथा खमाल जिला भारत सेवक समाज ने अभी तक जो रचनात्मक कार्य किया है, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। इस काम के महत्व को केवल मिलों और पाठशालाओं तथा
अस्पतालों की संख्या से ही नहीं आंका जा सकता है। स्टॉप।